जनाजा निकाल दिया है, ईमान का बिल्कुल जनाजा निकाल दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। पढ़ने गई है तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर। अरे ऐसी एजुकेशन को तो फिर लात मार देनी चाहिए कि जिस एजुकेशन की वजह से आपकी बच्ची का ईमान खतरे में है तो कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। जैसे इन्हें इतनी आज़ादी मिल गई है कि ये खुलेआम फिर जो चाह रही है, जिसके साथ जाना चाह रही हो गया है। जिना बगैर पैसों के जिना मिला। और हम इसके बाद अपना तबसरा करेंगे। आप पूरा मुकम्मल वीडियो देखे बगैर ना जाएं और इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें और एक लाइक भी कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड कर देता है। तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। बुर्का इसीलिए पहने तुमने? बुर्का क्या? हाँ क्या बोल? बुर्का क्यों बनाया? बुर्का तो पहने ये सब करने के लिए, मतलब क्या चाहता है कि ये सब तुम लोग करे? तुम जाओ नहीं। बुर्का इसीलिए पहने तुम? बुर्का इसीलिए बनाया है वो बताओ। बुर्का इसीलिए बनाया है? हाँ ये सब करवाने के लिए। क्या नाम है? अफसर नाम। हाँ क्या होगा? क्या नाम क्या है? क्या हुआ? क्या नाम है बोलना? अफसर नाम। मुसलमान है ना? जरा मारिए देखो, यहाँ खड़ के लड़की भूखा पहनी है तो उसको यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहे हैं। ये पहले से ये जानवरों वाली हरकत करने की जगह है क्या वो बताओ? अबे ऐसी मुसलमान लोगों को लोग टारगेट कर रहे तो बेशर्मी वाली हरकत कर रहा। देखो जरा भी समझ में आ रहा क्या कर रहा? तो ऐसा सुना रहा सुना तो तू कर रही सबके सामने। एक मिनट मेरा भाई देख, मैं बुर्के तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम लोग पर्सनल मैटर रहता ना, तो घर के कपड़े पहना कुछ भी कर, घर के कपड़े पहना कुछ भी कर, मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन भाई वो मेरे दीन मेरे इस्लाम का लिबास है। एक मिनट, इस्लाम की बात है। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? तू मत पूछो, उन्होंने नहीं कर रहे थे। क्या नाम क्या है तुम्हारा? बोलो ना, नाम बोलो तुम्हारा। तुम्हारे अम्मी अब्बा को मालूम यहाँ ये कर रहे तुम? तो बुर्का मालूम किसकी सुन्नत है? बुर्का मालूम किसकी सुन्नत है? जिनकी पूरी जिंदगी में एक बाल नहीं किसी गैर महरम ने देखा, ये बुर्का उनकी सुन्नत है। बहन के यहाँ पे ये चुम्मा चाटी कर रहे, क्या दिखाना सारे दुनिया को? तो मुसलमान लोग ये सब करने के लिए पैदा हुए? मुसलमानों का ये काम है? अरे एक टाइम था कर्नाटक में, वो बहने अल्लाह उनको सलामत रखे, लोग बुर्के के लिए आवाज़ उठाई कि हमारा हिजाब बैंड नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारी यही हरकत हो गई तो मुसलमान बर्बाद हो रहा, इन्हीं हरकत हो गई तो मुसलमान हर तरफ से पीछे हो रहा। क्या समझ रहे तुम लोग? इस्लाम को क्या हल्के में ले लिए? दीन का मजाक है ये बुर्का है ना? एक मिनट, किसी के अब्बा की जागीर नहीं है, ये इस्लाम का दिया हुआ वाली बात है। अगर इसका अदब और एहतराम कर सकते हो तो पहनो, तो कोई गरज नहीं है तुम्हारी पहनने की। सही बात है, कोई गरज नहीं है पहनने की। मेरी बात सुन, बनता है ये सब मेरे को मत बता। देख क्या बोल रहा हूँ, दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए, समझा? और तेरे को मैं बोल रहा हूँ ना, आके बोला तो बुरा लगा, तू ऑन द स्पॉट पब्लिक पैलेस में तूने वो हरकत करा तो मैंने पब्लिक पैलेस में ही बोला। चार लोग अगर देख रहे हैं ना तो सबको समझ में आना चाहिए बुर्का क्या चीज है। रहने दो की बात नहीं है, इस्लाम तलक कोई आएगा अपने को बर्दाश्त नहीं है। अपने लोग ही बर्बाद कर रहे ना, फिर दीन का नाम अपने लोग ही खराब कर रहे ना। बुर्के का नाम कौन खराब किया? अपने लोग ही खराब किए ना। दुश्मनों की जरूरत है अपने को। तुम लोग बुर्का पहन के ये चीजें कर रहे हो, चलो नॉर्मली खड़े बात करें, मसला नहीं समझ में आता है। चुम्मा छाटी कर रहे, बेशर्मी की हद होती है। क्या बुर्का इसलिए पहना है कि मुसलमान यही काम के लिए पैदा हुआ? क्या ये काम है मुसलमानों का? तुम लोगों को देख के ना लोगों की इमेज, लोगों के जहन में ना गंदा आता है कि बोले मुसलमान यही औरतें करती है, मुसलमान औरतें यही करती है। छड़ा नगर में जाते हराम को रंडी थाली लोग, वो लोग बुर्का पहन के जाते। लोग क्या सोचते रहेंगे? अरे नॉन मुस्लिम है ना, जो इस्लाम को नहीं जानते, उन लोग इस्लाम पढ़ने नहीं आएंगे, तुम्हारे घर में किताब पढ़ने नहीं आएंगे। उन लोग तुम्हारे किरदार को देख के तुम्हारे को समझेंगे, तुम्हारे मजहब का अंदाजा तुम्हारे किरदार से लगाएंगे। उन लोग क्या समझ रहे? दिन को हल्के में लिए कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोल के जा रहा है, कुछ भी करके क्यों करके जा रहा है? इसी तरह तो पीछे हो ना। तुम्हारे घर पे फोन लगाओ, घर पे तुम लगाओ, तुम्हारे घर पे फोन लगाओ ना तुम्हारे घर पे। अरे मेरा भाई देख, समझ रहा हूँ भाई, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, समझ रहे, तभी हम समझा दिए भाई, अब समझ गए ना। तू चल नहीं भाई, देख मैं ना अभी, मैं सुन मेरी बात सुन, बोलना मेरा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मौत से डरता ही नहीं मैं। मौत मेरे लिए तोहफा है, मौत मेरे लिए तोहफा है, मौत से डरता ही नहीं मैं। प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मेरे को कुछ डाउट लगा था, मैं की बदनामी नहीं करना, मेरे को तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे कोई
मतलब नहीं है। हुई ना गलती। मेरे को तुम्हारी एक मिनट एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या है, गलती क्या है? पब्लिक में चिल्लाए क्या पब्लिक में चिल्लाए? पब्लिक में अच्छा एक मिनट क्या बोला? पब्लिक में क्या कर रहा था वो? पब्लिक में क्या कर रहा था? कुछ भी क्या कर रहा? बुर्का पहन के करेगा, बुर्का पहन के करेगा, बुर्का पहन के करेगा। हम लोग समझे ना। एक भाई अकड़ मेरे साथ मत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ। तो तुम लोग मुसलमान है तो तुम लोग को दीन की नॉलेज है। इस्लाम बेहयाई से बचने की बात करता है। एक बात खुलेआम बेहयाई कर रहे हो। एक बात बता दो ना, बोलना। हफ्ते में महीने में एक बार टाइम मिलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे जान समझा तू टाइम मिलता है ना, खड़ के बात कर, कोई मसला नहीं। अरे भाई तुम लोग कर रहे हो ना, तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग का कुछ नहीं जा रहा। जो लोग आते आते लोग देख रहे हैं ना, लोग गलत थिंकिंग कर रहे हैं, मुसलमान लोग ये करते बोले, सबकी गलत क्या लग रहा है? हाँ तो तुम लोग करके दिखा रहे, फिर तुम लोग प्रैक्टिकली करके दिखा रहे। मैं समझा ना, प्रैक्टिकली करके दिखा रहे। टाइम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा लम तस्तहयी फस्ना मा शि'ता, कि जब तुम में शर्म हया ना रहे तो फिर जो चाहे करो, तुम नंगे घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शर्म होती, अगर थोड़ी सी भी हया होती तो इस तरह के मामलात सामने पेश ना आते। ये नज़र आ रहा है कि इनके अंदर की शर्म हया ख़त्म हो गई है। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शर्म हया निकल जाए, उसका जनाजा तुम निकाल दो, तो फिर तुमको जो मर्जी में आया करो, नंगे घूमो। अल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। लेकिन अफसोस कि आज हम खुद अपने हाथों से अपनी बहनों को जहन्नम के घड़े में धकेल रहे हैं, अपने हाथों से उन्हें धक्का दे रहे हैं कि जाओ जहन्नम के घड़े में तुम भी गिरो और हमको भी साथ में लेकर चलो। यही तो हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। हर आए दिन मुस्लिम बहनें, मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम बेटियां गैरों के साथ में लिपटी हुई नज़र आती हैं, गैर मुस्लिमों के साथ में बाज़ारों में घूमती हुई नज़र आती है, उनके साथ होटलों में, उनके साथ बाइक पर घूमती हुई, पार्क में घूमती हुई नज़र आती है। लेकिन अफसोस कि इनके माँ बाप को थोड़ी सी भी फिक्र नहीं होती कि हमारी बच्ची कहाँ गई है, हम कम से कम उसकी फिक्र तो ले। जनाजा निकाल दिया है, ईमान का बिल्कुल जनाजा निकाल दिया है सोशल मीडिया के ऊपर आकर, ये चंद फॉलोअर्स के खातिर। क्यों मेरी बहन, क्यों जहन्नम में जाना चाह रही हो? कह दिया है आपके 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 लोगों के लिए ही है वो हदीस कि तुम में जब शर्म हया ही ना है, ना बची हो, तो फिर तुम जो चाहे करो, फिर जाओ, बुर्के की क्या जरूरत है, बगैर बुर्के के अय्याशियाँ करो, घूमो, पार्कों में घूमो और होटलों में जाओ और गैर मुस्लिमों के साथ अय्याशियाँ लड़ाओ और जहन्नम के घरे में गिर जाओ। तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, अरे ऐसी एजुकेशन को तो फिर लात मार देनी चाहिए कि जिस एजुकेशन की वजह से आपकी बच्ची का ईमान खतरे में आ जाए। क्या काम की ऐसी तालीम? तालीम के नाम पर उन्हें खुला आज़ाद छोड़ दिया गया है। और फिर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि भगवा लौट रेप का जाल जो पूरी तरीके से बुना गया है और हमारी इन बहन बेटियों को अपने वश में करके उन्हें इस्लाम से, दायरा इस्लाम से बाहर निकाल कर उन्हें हिंदुत्व में आने के, उन्हें हिंदू बनाने की पूरी कोशिशें की जा रही है और बन रही है। हर आए दिन कितने केसेस ऐसे दिखाई देते हैं कि फला मुस्लिम बच्ची ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, फला मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई, फला मुस्लिम लड़की उस कॉलेज के अंदर किसी गैर मुस्लिम के साथ अय्याशी करते हुए पकड़ी गई, फला मुस्लिम बच्ची किसी होटल में पकड़ी गई। रोज़ाना का ये मामूल हो गया है। कोई फिक्र ही नहीं है साहब, कोई परवाह ही नहीं है। बच्चियों की तो कोई फिक्र करना जैसे छोड़ ही दिया है कि इनका कोई रखवाला है ही नहीं, इनका कोई पूछने वाला है ही नहीं कि हमारी बहन है तो कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। जैसे इन्हें इतनी आज़ादी मिल गई है कि ये खुलेआम फिर जो चाह रही है, जिसके साथ जाना चाह रही है, जा रही है। और ऐसा लगता है कभी कभी तो कि इनको अपने घरों से पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है कि तुम जाओ और जो मर्जी में आया करो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये मुस्लिम बच्चियां ज़्यादातर जो है ना गैरों के साथ जो भाग रही है, उनके साथ रिश्ता कर रही है, शादियां कर रही है, इस्लाम मज़हब को छोड़कर गैर मज़हब को अपना रही है। उसकी वाहिद वजह एक ये भी है दोस्तों कि हमने हमारे मुआशरे में निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि अगर किसी गरीब बाप की 2-3 बच्चियां हो ना तो उसको पूरी ज़िंदगी कमा के कब्र में जाना। बच्ची पैदा होते के साथ उसको एक फ़िक्र लगी रहती है,
हमारे इलाके में, मध्य प्रदेश में तो कुछ कम है, लेकिन आप दीगर इलाकों में, यूपी में, बिहार में और साउथ के इलाकों में जब आप जाएंगे और देखेंगे तो इतने ख़तरनाक हालात हैं और निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि फिर वो तो यूँ समझता है कि अच्छा हुआ कि मेरी बेटी चली गई, गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। क्यों? वो सोचता है कि मैं इसके निकाह के लिए, इसकी शादी के लिए कहाँ से लाता 20-25 लाख रुपये, 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपयों में आज एक शादियां हो रही है। जो निकाह आसान होना चाहिए था, बहुत आसान, जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं था, आज उसको लाखों करोड़ों रुपयों में पहुंचा दिया और जिना को इतना आम कर दिया, बिल्कुल मुफ्त, फ्री में, फ्री हो गया है। जिना बगैर पैसों के जिना हो रहा है। ये क्या है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बनकर जो अय्याशियाँ कर रहे हैं, होटलों में घूम रहे हैं, पार्कों में घूम रहे हैं, अपने जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, तो क्या ये एक दूसरे को पैसे देते? नहीं, दोनों राजी खुशी से जिना कर रहे हैं मज़े में, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अफसोस का मकाम है, बहुत सोचने और समझने वाली बात है कि आखिर हमारी बच्चियां गैरों के साथ में क्यों लग रही है। उन्हें बचाएं, ये भगवा लो ट्रैप के जाल से उन्हें निकालें, और सबसे बढ़कर उन्हें इस्लाम की तालीम दें, उन्हें दीनी तालीम भी सिखाएं। आप उन्हें डॉक्टर बना रहे हैं, बनाइए, वकील बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप उसे कुरान और हदीस की तालीम भी दीजिए कि ईमान कितना ज़रूरी है, कि ईमान के बगैर कुछ भी चीज़ नहीं है, कि ये सारी डिग्रियां धरी के धरी रह जाएगी, ये आखिरत में कुछ भी काम नहीं आएगी सिवाय आपके ईमान के। आपके साथ जो जाने वाली चीज़ है वो आपका ईमान है, ना कि ये डिग्रियां जो आपके साथ जाएगी। नहीं, ये दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। आपकी डिग्रियां आपके नाम के साथ, आपकी मौत पर सब फना, सब खत्म, बाकी रहेगा सिर्फ आपके अंदर का ईमान। ये बताएं, उन्हें सिखाएं ईमान की ताकत क्या है, गैर महरम से बात करना कितना बड़ा गुनाह है, महरम कौन है, गैर महरम कौन है, गैर महरम से किस तरीके से बात करनी है, उन्हें समझाएं, उन्हें यह भी बताएं। शरीयत ने किसी भी चीज़ से रोका नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक दायरा होता है, उस दायरा इस्लाम में रहकर काम किया जाए तो सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। वरना अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो फिर जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और दीगर प्लेटफॉर्म पर कि किस तरीके से बेटियां अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। रोको वल्लाह, रोको रोको, अब भी वक्त है मेरे भाइयों, रोको, समझा लो, अपनी बहन बेटियों को समझा लो। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, अपनी बहन को समझाओ। ओ मेरे भाई, अपनी बेटी को समझाओ। कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो? क्यों खुद भी जहन्नम, खुद तो जहन्नम, वो तो जहन्नम के गड्ढे में गिर रही है, साथ में तुम भी उसके पीछे जा रहे हो। रोकिए मेरे भाई, रोकिए।